अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हिंदुस्तान के सारे जिले और ब्लॉक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है और उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर मिले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह ये है कि हाल ही में राहुल जी का सूरत के कोर्ट ने डिफेमेशन केस में संसद से निलंबन कर दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और सरकार ने उनको तुरंत अपना मकान भी खाली करने के लिए बोल दिया। अब बात यह है कि ये सब क्यों हुआ, इतने जल्दी में सूरत कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया और पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी तुरंत ही 24 घंटे के अंदर डिसीजन आने के बाद ऑर्डर निकाल के राहुल जी का सदस्यत्व निष्कासित कर दिया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि राहुल जी ने बजट का जब सत्र चल रहा था संसद में, उस वक्त अपनी भाषण में कुछ मुद्दे उपस्थित किए थे। वो मुद्दे ये थे कि हाल ही में अमेरिका स्थित एक कंपनी हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी ने एक रिपोर्ट दी थी अदानी ग्रुप के ऊपर। उस रिपोर्ट के तहत अदानी कंपनी के जो शेयर्स हैं, वो शेयर्स में कुछ शेल कंपनियां जो विदेशों में हैं, अब शेल कंपनियों का मतलब है कि वो कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर है, पेपर पे है सिर्फ, बाकी काम नहीं करती, लेकिन पेपर पे तो कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनका कोई काम नहीं चलता, कोई दिखाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन ऐसी कंपनियों ने अदानी ग्रुप के तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। तो ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? अदानी कंपनी के जो शेयर्स इन शेल कंपनियों ने खरीदे, उसकी लागत कम से कम 20,000 करोड़ रुपया थी। तो ये 20,000 करोड़ रुपए किसके थे और अदानी जी और मोदी जी का संबंध क्या है? तो यही आज आप सब लोगों को हमको कहना था। सत्याग्रह भी हमारे ब्लॉक के कार्यकर्ता सब जगह करेंगे। इसके बाद हमारा और भी कार्यक्रम ये पूरी महीना भर चलेगा। बिहू के लिए कुछ दिन हम लोग रुकेंगे, बिहू और ईद के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से चलेगा। हम लोग नुक्कड़ सभाएं लेंगे, नुक्कड़ सभाओं में भी ये बात चलेगी। हम घर घर जाके लोगों को ये बताएंगे कि मोदी और अदानी जी के संबंध क्या है और ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। ये पूछने के बाद राहुल जी को डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया? राहुल जी तो बस यही मांग कर रहे थे कि भाई जेपीसी लगाओ और इंक्वायरी करो। तो अगर किसी का कुछ नहीं है इसमें, तो ये सारा जो ड्रामा हुआ ये करने की जरूरत क्या थी? तो यही बात आप सबके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये सवाल लोगों तक पहुंचाने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यहां पर नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये हर ब्लॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। उसके तहत मैं आपसे यहां मिलने आया था। कहीं सवाल अभी ये भी उठता है कि अगर संसद में सवाल उठाने के लिए किसी की अगर मेंबरशिप पार्लियामेंट की अगर डिस्क्वालीफाई की जा रही है, तो ये देश फिर डिक्टेटरशिप की तरफ तो कहीं नहीं जा रहा है? इस देश का लोकतंत्र तो कहीं खतरे में नहीं है? ये सवाल उठते हैं और इसके बारे में लोगों में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से
ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आशा करता हूं कि आप लोग भी आपके चैनल के माध्यम से और जो भी मेरे मीडिया के साथी है पोर्टल के होंगे, आप इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। यही कहकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ खत्म हो गई। नमस्कार।